और कौन सोच सकता था कि जिस औरत का पति 3 साल पहले मर चुका था वह असल में जिंदा हो। हर बार जब सुमन दोबारा शादी की बात करती उसका जेठ राजवीर उसे सख्ती से मना कर देता। शुरुआत में सुमन को लगा कि राजवीर पुरानी सोच का है जो चाहता है कि वह अपने छोटे भाई के लिए जिंदगी भर विधवा बनी रहे। लेकिन एक दिन अचानक सुमन ने राजवीर और उसके दोस्त की बहस सुन ली और उसी पल उसकी दुनिया हिल गई। सच यह था कि मरा हुआ पति नहीं बल्कि राजवीर ही मरा था और सुमन का पति आदित्य राजवीर बनकर रह रहा था। आदित्य ने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि भाभी मीरा अपने पति की मौत का सच जानकर टूट जाए। इसलिए उसने राजवीर बनकर मीरा को सहारा दिया, उसे गर्भवती कर दिया ताकि बच्चे के सहारे मीरा जिंदा रह सके। दोस्त गुस्से में पूछता, तो फिर सुमन का क्या? उसने तो तुमसे शादी के लिए अपनी पहचान तक छोड़ दी, एक मशहूर गायिका बनना छोड़ दिया। आदित्य ठंडे दिल से कहता है, सुमन मीरा से ज्यादा मजबूत है, शहर में वैसे भी कोई उससे शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। 1 साल बाद मैं उसके पास वापस आ जाऊंगा। ये सब सुनकर सुमन के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। 3 साल तक वह हर रोज रोती रही, कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन आदित्य ने कभी मुड़कर नहीं देखा। वह सिर्फ मीरा का ही ख्याल रखता रहा। सच जानकर सुमन का दिल पूरी तरह ठंडा पड़ चुका। तभी अचानक शहर के यंग जनरल मेजर आर्यन का एक अधिकारी सुमन के पास आता है। वह शादी का प्रस्ताव लेकर आया होता है और कहता है कि 3 दिन बाद विवाह करना होगा। आदित्य की बात याद करके, जिसने कहा था कि कोई उससे शादी नहीं करेगा, सुमन बिना सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद वह आदित्य के साथ मीरा के घर जाती है। घर में घुसते ही सास ताने मारना शुरू कर देती है, कहती है कि सुमन ही उसके बेटे की मौत की वजह है। सुमन अब इन बातों की आदी हो चुकी थी। जैसे ही वह सूप लेने जाती है, आदित्य अपने हाथ से चम्मच पकड़ा देता है। यह दृश्य देखकर मीरा बेचैन हो जाती है और आदित्य का हाथ पकड़कर अपना हक जताती है। सुमन का दिल टूट जाता है और तभी उसे पता चलता है कि मीरा गर्भवती है। सदमे में सुमन के हाथ से चम्मच गिर जाता है, उसकी उंगली कट जाती है, लेकिन आदित्य सिर्फ मीरा की फिक्र करता है। सुमन बस इतना ही कह पाती है, बधाई हो राजवीर भैया और मीरा भाभी। बाद में सुमन बहाना बनाकर बाहर निकल जाती है, लेकिन आदित्य उसके पीछे आ जाता है। सुमन सोचती है शायद वह सच बता देगा, लेकिन आदित्य कहता है कि विधवा औरत के साथ रहना अपशकुन होता है, इसीलिए उसे कुछ दिन लकड़ी के कमरे में रहना होगा। सुमन सच बोलने ही वाली होती है, लेकिन मीरा की एक आवाज पर आदित्य तुरंत उसके पास दौड़ जाता है। रात को सुमन ठंड में सिर्फ एक पतली चादर ओढ़े गोदाम में सोती है, जबकि पास के कमरे से आदित्य और मीरा की हंसी उसकी रूह तक को छलनी कर रही होती है। अचानक आग लग जाती है। सुमन भागने की कोशिश करती है, लेकिन लकड़ी का एक बीम उसके ऊपर गिर जाता है। आदित्य उसे बचाने आता है, लेकिन तभी मीरा मदद के लिए चिल्लाती है और बिना एक पल सोचे आदित्य मीरा की ओर दौड़ जाता है। किस्मत से सुमन जिंदा बच जाती है। अस्पताल से निकलते समय कुछ गुंडे उसे अगवा कर लेते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सुमन कहती है कि वह आदित्य की पत्नी है। गुंडे कहते हैं कि फोन करो, अगर पति ने उठा लिया तो छोड़ देंगे, लेकिन आदित्य एक भी फोन नहीं उठाता। जब सुमन के साथ बुरा होने ही वाला होता है, तभी नकाबपोश मेजर आर्यन वहां पहुंचता है और उसे बचा लेता है। घर लौटकर सुमन देखती है कि आदित्य और मीरा साथ बैठे। वह गुस्से में सच बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ। आदित्य घबरा जाता है और माफी मांगता है, लेकिन देर से आया प्यार बेकार होता है। मीरा झर भरे शब्दों में कहती है कि उसी ने गुंडों को भेजा था। सच जानकर सुमन गुस्से में मीरा पर टूट पड़ती है। मीरा गिर जाती है और आदित्य गुस्से में सुमन को सेना के शिविर भेजने का आदेश दे देता है। कहता है कि बच्चा पैदा होने के बाद ही उसे बाहर निकाला जाए। सुमन रोते हुए कहती है, आदित्य अब तुम्हें मुझे भगाने की जरूरत नहीं, इस जन्म में हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। जैसे ही सुमन शिविर के लिए निकलती है, एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें वही मेजर आर्यन होता है। वह कहता है, मैं अपना वादा निभाने आया हूँ, तुमसे शादी करने। सुमन बिना सोचे उसका हाथ थाम लेती है। दूसरी ओर आदित्य और मीरा रिक्शा में जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते बंद होते हैं। सिपाही बताते हैं कि आज जनरल की शादी है। तभी एक गाड़ी गुजरती है और आदित्य देख लेता है कि उस गाड़ी में सुमन बैठी है। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि उसने क्या खो दिया।